कुछ ही समय पश्चात प्रमुख अतिथि श्री प्रतीति जी भी पधार जाएंगी, तो हम उन्हें भी आमंत्रित करेंगे। आज की यह गोष्ठी जो कर्मों के ऊपर से हमने डिसाइड की है, उसको प्रारंभ करने के पूर्व मैं दो छंद, ये जो कर्म स्वरूप के ऊपर से जो किताब में लिखा हुआ है वो पढ़ रहा हूँ आपके सामने। कर्म स्वरूप को जानकर अकर्म स्वभाव पहचान, अकर्तृत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान। अब आज की इस गोष्ठी के सर्वप्रथम वक्ता, हाँ, मंगलाचरण के लिए श्री रमेश जी सिंघई जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो आए और मंगलाचरण करें। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वाग्यदेवं नित्यदारसकं च श्रीजय सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरच्यते सर्वदियां हिताय। कर्म स्वरूप को जानकर अकर्म स्वभाव पहचान, अकर्तृत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कुछ वर्ष पूर्व ये किन्हीं बड़े लोगों ने कहा है कि मिथ्यात्व से बंध नहीं होता, जबकि मिथ्यात्व भी बंध का जड़ है और मिथ्यात्व से ही सबसे ज्यादा बंध होता है, उसी से ही अनंत बंध बनता है। वो मिटे तो फिर बंध बनना धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। मिथ्यात्व दुनिया में सबसे बड़ा पाप होता है। मिथ्यात्व दुनिया में सबसे बड़ा पाप होता है, और तो पाप होते ही है, मगर ये सबका बाप होता है। प्रथम वक्ता के रूप में मैं राकेश जी मोदी जी को निमंत्रण देता हूं कि आए और वो अपना वक्तव्य रखें। सभी भावी सिद्धों को जय हिंद। पहली बार शायद खड़ा हूँ, मेरे को ऐसा ध्यान है, कभी बोलने में नहीं आया है। जो भी गलती हो उसे नजरअंदाज करना। आज की इस गोष्ठी का मेरा विषय है कर्म का स्वरूप और उसके अनादिपने की सिद्धि। तो हम सर्वप्रथम यह समझते हैं कि दिगंबर जैन दर्शन में कर्म का जो सिद्धांत अत्यंत वैज्ञानिक और सूक्ष्म और गहन तरीके से प्रतिपादित किया गया है। यह केवल नैतिक यानी ओपावाई का राज नहीं है, यह पुद्गल बल्कि आत्मा और पुद्गल में वास्तविक संबंध का दार्शनिक एवं द्रव्यात्मक विश्लेषण है। अब इसको हम कुछ पॉइंट द्वारा समझते हैं। पहला, जैसे कर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। सामान्य भाषा में अपन ये समझते हैं पाप पुण्य, अच्छे बुरे कार्य।
परंतु यह नहीं। दिगंबर जैन सिद्धांत के अनुसार कर्म कोई भावात्मक एवं काल्पनिक नहीं है, बल्कि एक वास्तविक द्रव्य पुद्गल है। यह जीव राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कसाय करता है, तब सूक्ष्म कार्मन वर्गनाएं आत्मा से जो बंधती है उसे कर्म बंध कहा जाता है। अतः कर्म आत्मा से बंधा हुआ सूक्ष्म उद्गल है। अब इसको एक दूसरा पॉइंट है, कर्म बंध कैसे होता है। दिगंबर आगमों में कर्म बंध के 4 मुख्य कारण बताए हैं, जैसे मिथ्यात्व, अरति, कसाय और योग। अविरति और योग। जैसे मिथ्यात्व, सत्य को विपरीत जानना, उल्टी मान्यता। पर यह तो सब बोलने में समझाने की बात है, अपनी आत्मा में स्थित न होना ही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। अविरति हो गया, अविरति संयम का अभाव होना। कसाय क्रोध, मान, माया, लोभ। उसके बाद में योग, मन वचन काया की चेष्टा। जब यह जीव कसाय युक्त होकर क्रिया करता है तब यह कर्म आकर्षित करता है अपनी ओर। और जैसे चिपचिपे तेल पर धूल कैसे चिपकती है, जैसे आप ऐसा कागज सीधा रख दो तो ऐसा धूल नहीं लगेगी, और तेल लगा हुआ होगा तो एकदम से चिपकेगी। इसी प्रकार जैसे हम कसाय रूप होते हैं तो कर्म वर्गनाएं अपने पास आके वही कर्म रूप परिणमित होती है। तीसरा पॉइंट है, कर्म का आत्मा से क्या संबंध है। आत्मा स्वभाव से अनंत ज्ञानमय, अनंत दर्शनमय, सूक्ष्मवादी, शक्ति रूप है, परंतु कर्मावरण के कारण यह ज्ञान सीमित हो जाता है। यह जीव दुख का अनुभव करता है, जन्म मरण चलता रहता है। जैसे सूर्य अपने में एक प्रकाशमय है, पूरे समय मतलब उसकी आभा रहती है, पर बादलों के आने के कारण वो ढक जाता है, उसका प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार अपनी आत्मा एकदम शुद्ध है, पर जो कर्मों का यह आवरण आता है तो वो पूरा अपना। चौथा, यह कर्म अनादि क्यों है। दिगंबर दर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये, से जीव और कर्म का संबंध अनादि है, अर्थात इसका कोई प्रारंभिक क्षण नहीं है। यह अनादि क्यों माना गया है, इसके भी 1-2 पॉइंट से अपन समझते हैं। यदि कर्म का कोई पहला क्षण माने तो यह प्रश्न उठेगा, उस पहले क्षण में जीव ने कर्म क्यों बांधा। इससे पहले जीव की क्या अवस्था थी। यदि जीव पहले से शुद्ध था तो शुद्ध आत्मा में कर्म बंध का क्या कारण है। ऐसे कई प्रश्न उठेंगे और इसका कोई समाधान हमको मिलने वाला नहीं है। जैसे मैं हूं, किससे, पिताजी से, फिर उनके पिताजी तो अपन कहां तक जाएंगे, अपन बता ही नहीं पाएंगे कि मतलब वो कहां से अंत मतलब स्टार्ट हुआ है। उसी प्रकार है ये आत्मा तो शुद्ध है, तो ये अपन को इसका उत्तर अपन को मिलना संभव नहीं है। फिर कारण कार्य का अनंत प्रभाव जैन दर्शन मानता है, और संसार अनादि अनंत है। जीव भी अनादि से है, कर्म भी अनादि से है। जैसे बीज से वृक्ष या वृक्ष से बीज। हम पूछे पहले बीज था कि वृक्ष था, फिर वही प्रश्न आ जाएगा, उत्तर वही चक्र घूमते रहेगा, अपन उसका भी उत्तर नहीं दे पाएंगे। उसी प्रकार यह जीव जब कसाय करता है, कर्म होता है, फिर जन्म होता है, फिर कसाय, बस ये वैसे ही वही चक्र है पूरा। इसका समाधान मिलना मुश्किल है। इसका समाधान यही है, हम कर्म से रहित बने। ये चक्र आरंभ रहित है ये। यदि कर्म का आदि माने तो मोक्ष असंभव हो जाएगा, यानी कर्म कभी प्रारंभ हुआ था ये हमको मानना पड़ेगा, तो पुनः प्रारंभ हो सकता है, परंतु जैसे
जैन सिद्धांत कहता है कि मोक्ष की जब प्राप्ति होती है तो दोबारा कर्म बंद नहीं होता है। इसीलिए कर्म का स्वरूप अनादि से है परंतु अनंत नहीं है। इसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जैसे कर्म अनादि से तो है लेकिन अनंत नहीं है। यह जैन दर्शन का अद्भुत विशेषता है। कर्म का कोई प्रारंभ नहीं पर उसका अंत संभव है। अब ये तो हो गई कर्मों के बंधने की बात, उसका स्वरूप, पर इससे मुक्त होने का क्या उपाय है, उस पर अपन प्रकाश डालते हैं। कर्म से हम मुक्त हो सकते हैं अपने दिगंबर परंपरा के अनुसार। इसके बताया है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। जब जीव कसाय का क्षय करता है, राग द्वेष छोड़ता है, संयम अपनाता है और अपनी आत्मा में स्थित होता है, उसी प्रकार जैसे आश्रव रुकता है। कसाय नहीं करोगे तो आश्रव का, बंद नहीं करोगे तो राग द्वेष नहीं करोगे तो बंद समाप्त हो जाएगा। संयम अपनाता है, संयम ने अपनाया तो निर्जरा हुई और अपनी आत्मा में स्थित हुआ तो उसका मोक्ष हुआ। एक सरल उदाहरण से अपन इसको समझते हैं। जैसे एक दर्पण है, कहीं लगा हुआ है पुराने घर में, कहीं बहुत दिन से लगा, अपन को पता ही नहीं है। अपन उस घर में प्रवेश किए, उसमें बहुत धूल जमा हो गई। अपन लोग गए तो ये तो नहीं बता सकते ना कि ये धूल कब से लगना शुरू हुई है, ये अपन बता नहीं सकते। पर अपन उसका पुरुषार्थ कर, उसको हटाने का पुरुषार्थ करे तो वो अपन को फिर वैसे ही का वैसी चमकता हुआ दर्पण दिख सकता है। उसी प्रकार ये आत्मा को जैसे अपना दर्पण है, कर्म वैसे वही धूल है, साधना वही सफाई है। बस अपन अपने पुरुषार्थ करें कर्म क्षय करने का तो अपनी आत्मा फिर मोक्ष दशा को प्राप्त हो सकती है। इसका निष्कर्ष है, दिगंबर जैन दर्शन में कर्म कोई काल्पनिक नहीं बल्कि आत्मा से बंधा हुआ वास्तविक द्रव्य है। यह संबंध अनादि से है क्योंकि संसार कारण कार्य के अनंत प्रभाव में है। यह अनंत नहीं है क्योंकि साधना से इसका क्षय संभव है। इसी सिद्धांत से मोक्ष का मार्ग तर्क संगत और वैज्ञानिक बनता है। अतः दर्शन हमें निराश नहीं करता बल्कि यह संदेश देता है कि बंध अनादि से है परंतु मुक्ति हमारे हाथ में है। अब कोई जीव है अपना बंद है, बंधा हुआ, कोई अपना जैसे भर चक्रवर्ती अपना जल्दी से वो अपने चले गए, वही आदिनाथ भगवान पर 84 साल लग रहे हैं, तो वो अपने हाथ में है। यानी अपन जितने जल्दी अपना आत्मा में स्थित हो गए उतने जल्दी अपना कर्म मतलब कर्म बंध हटा के अपने आत्मा में स्थित हो गए उतनी जल्दी अपनी मुक्ति हो जाएगी। ये सब जानते तो है अपन लोग कि जीव सब जान लेता है, इस बात समझ लेता है पर उसको मानता नहीं है। जैसे यह जीव जान लेता है कि मैं कर्म नहीं हूं, कर्म मेरा स्वभाव भी नहीं है और यह बंधन अनादि से होते हुए भी नाशवान है। बस इतनी दृढ़ श्रद्धा अपने में आई तो यह समझ लो कि सम्यक दर्शन का उदय होना शुरू हुआ और हम अपना कार्य पूरा करते हुए मोक्ष दशा में प्राप्त होते हैं। इन्हीं शब्दों से मैं अपना क्षण करता हूँ। ओम नमो सिद्धेभ्यः। कुछ गलती हुई तो नजरअंदाज करना, क्षमा करना। राकेश जी ने बहुत ही सुंदर अपना वक्तव्य रखा। कर्म का स्वरूप, कर्म के अनादि बने की सिद्धि और साथ में और ये बता दिया कि कर्मों से छुटकारा कैसे पाना चाहिए। मोह जाल में फंसे हुए हैं, कर्मों ने आ घेरा। मोह जाल में फंसे हुए हैं, कर्मों ने आ घेरा। कैसे तिरेंगे भवसागर से, कैसे तिरेंगे भवसागर से, मेरे बिन कौन और मेरा। अब मैं आमंत्रित करता हूं कर्म बंध का मूल और भेद व स्वरूप बताने के लिए
श्रीमान नरेश जी सिंघई जी को आए और वो अपना वक्तव्य रखें। ऐसी भुलक्कड़ है। गुरुदेव ने कहा सब आत्माएं सिद्ध समान, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। सब आत्माएं सिद्ध समान, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। कर्म मुझे बांध सके, ये उसकी औकात नहीं, ये उसकी औकात नहीं। तो मैं कर्मों की औकात, कर्मों का मूल बंध, स्वरूप बंध, बहुत अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा। राकेश जी ने बहुत अच्छा कहा, उसकी बड़ी बात ताली बजती है। कर्म बंध, पहली बात तो ये समझे कि कर्म क्या है। जीव के जब परिणाम बिगड़ते हैं, कर्म वर्गना ठसा ठस भरी है दुनिया में। जैसे जीव के परिणाम बिगड़े और कर्म रज उसको लग गई। अब ये कर्म रज जो है क्या है, किसको है, कैसे होती है, इसका हम समझने का प्रयास करते हैं। जीव के राग द्वेष परिणामों के निमित्त जो कारमान वर्गनारूप स्कंद जीव के साथ बंध को प्राप्त होते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। कर्म ये हो गया। अभी उसके भेद प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध, स्थिति बंध। अभी और सरल भाषा में समझ लो। प्रकृति यानी किस नेचर का है, कौन से नेचर का, प्रकृति है ना, किस नेचर का, यानी आर्ट जो कर्म है किस नेचर में वो कर्म बनेंगे। प्रदेश बंध यानी कितनी क्वांटिटी में बंधेंगे, कितनी क्वांटिटी में वो कर्म बंधते हैं, एकदम समझने के लिए। स्थिति, अब कितने समय तक बंधेगी, कितने समय तक उनका कर्मों का बंधन, मतलब वहां लगे रहेंगे। और अनुभाग यानी उनका पावर कितना है। हाँ, बनने की उसकी शक्ति, अनुभाग कितना है। इस तरह से प्रकृति बंद हुआ, मोह राज्य से कितने स्कंधों का आत्मा का परिचय से जुड़ना, स्थिति, समय। और अब सबसे अधिक मोहनी कर्म की 70 कोड़, अब इनकी वो समझे कितना मोहनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी, नाम और गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागर, आयु कर्म की 33 सागर, और ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी मोहिनी की 30 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट स्थिति होती है। जगन्य, ये गलत तो नहीं, जगन्य वेदिनी की 12 मुहूर्त, नाम गोत्र की 8 मुहूर्त और शेष कर्म की अंतर मुहूर्त, ये इसकी स्थिति होती है। अब हम आए बंध, बंध को समझे, बंध क्या चीज। कभी भी ये समझना, बंध पुद्गल का पुद्गल से बंध होता है, जीव का बंध पुद्गल से नहीं हो सकता। जब हम किसी गाय गले के रस्सी बांधते हैं तो रस्सी से रस्सी बांधते हैं, उसको गला नहीं बांधते। बोलने के लिए उसको बंद, उसको गला बांध दिया, गला नहीं बंधा, रस्सी से रस्सी बंधी है। ऐसे ही कर्म जो आते हैं जीव के, क्या है, हो रहा है। सबसे पहले प्रश्न ये उठना चाहिए, क्या हो रहा है, बंद। किसको हो रहा है, किसका, पुद्गल का बंद हो रहा है। किसे हो रहा है, इस संसारी जीव को जो राग द्वेष करता है। कब से हो रहा है, अनादि से। अब ये समझे कि कैसा बंद, ये जो जीव को बंद हो रहा है अनादिकाल से। अब इसके पीछे कारण क्या है। अब कई जगह 4 बताया, कहीं 5 मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। कहीं कहीं 4 बताया मेरे पर होता है, हाँ, और कहीं 5 बताया। अब मिथ्यात्व यानी पहले अपन गुलिस्तान की तरफ से भी देखें तो मिथ्यात्व पहला गुलिस्तान और अविरति 4थे गुलिस्तान तक जाता है, और कसाय है 8वें गुलिस्तान तक, नहीं 10वें करीब, हाँ।
कफाय है 10वें तक और योग है 13वें तक और प्रमाद है 6वें गुण स्थान तक। इस तरह से जीव की भूल हम ये समझे कि कर्म बनते क्यों। एक बहुत उदाहरण समझो, ये कर्म इतने स्वाभिमानी है, ये इतने बेशरम बोलो या स्वाभिमानी बोलना चाहिए कि खुद होके नहीं आते, आप बुलाओगे तो आते हैं, इतने स्वाभिमानी है। आप उदाहरण समझो ना, घर में जैसे हमारा मेहमान आए तो सबसे पहले मेहमान आए, कितने आए, कब आए, आप जितनी ज्यादा खातिरदारी करोगे उनकी उतने ज्यादा रुकेंगे, सीधी बात है। आप उनको देखना, उनको निगलेक्ट कर दो, उनको उनकी तरफ ध्यान नहीं दो, उनको बोलते भैया मेरे को तो जाना है, आप ही साथ तुम देख लेना खाना पीना। अगर आप उनकी अवहेलना करेंगे तो जितनी जल्दी हो सकता है मेहमान वहां से चले जाएंगे। ऐसे ही कर्मों का खेल, द्रव्य कर्म से बंध भाव कर्म, भाव कर्म से नो कर्म और नो कर्म से फिर द्रव्य कर्म, इस तरह का चक्रव्यूह चालू है। अभी जो कर्म उदय में आ रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि आपको आपके भाव बिगड़े और आप भाव बंद करो, ये जरूरी नहीं है। आप अपने परिणाम सुधार सकते हैं। कर्मों का उदय है, उस समय आप समझ सकते हैं। आपके कसाय मंद रखेंगे तो आप उस समय समझ सकते हैं। ये समय सार में भी एक कलश है 168 का, सर्वम सदैव नियतम भवती स्वकी कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञान में तिथि हेतु परा परस कुरियात पुमान मरण जीवित दुख सौख्यम। कहने का मतलब ये, जो आदमी को जीव को सुख दुख होता है, जन्म मरण होता है, ये उसके कर्मों के उदय से होता है। कोई हम दुखी सुखी कर सके, इसको जन्म मरण कर सके, ये अज्ञान है। मतलब कहने का एक ही चीज है कि ये जो कर्म बंद हो रहा है उसकी मूलभूत अज्ञानता है, जीव की अज्ञानता है। इस कारण से कर्म बंद हो रहा है। अंत में नहीं कहूंगा, जिसे कर्म बंद नहीं करना वह कसाय ना करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। कर्म बंध का मूल और उसका भेद आपने बताया। अब मैं श्री जय कुमार जी देवड़िया जी से निवेदन करता हूँ कि वह आए और अपना वक्तव्य रखें। हाँ, चेयर लगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। कर्म स्वरूप को जान कर अकर्म स्वभाव पहचान अकर्तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान भय सिद्ध भगवान। ये जो मंगलाचरण है, कर्मों से छुटकारा जिन सिद्ध भगवान ने कर लिया है, जिन्होंने मोक्ष पा लिया है, मोक्ष सिद्ध शिला पर विराजमान है, उनका है ये मंगलाचरण है। कर्म स्वरूप को जानकर, आज ये अपने लिए कहा गया है कि अपन कर्म स्वरूप को जाने और अकर्म स्वभाव को पहचाने। अच्छा, अकर्तत्व को भोग कर, जो कर्तव्य बुद्धि है, उस एक कर्तव्य बुद्धि होती है और एक कर्तव्य बुद्धि होती है। तो अकर्तव्य बुद्धि को भोग कर, अपन अंगीकार करके, ग्रहण करके सिद्ध बनने की उसमें अपन बन सकते हैं, ऐसा ही मंगलाचरण में कहा गया है। अब मैं अपने विषय पे आता हूं। मेरा विषय है घाती कर्म और उसके प्रभेद भेद वगैरह जो है। वो घाती कर्म को जानने से पहले हमें कर्म को जानना पड़ेगा कि कर्म क्या है और यह किस 6 द्रव्यों में से किस द्रव्य में रहता है। क्योंकि कर्म के रहने का भी स्थान अपने को देखना पड़ेगा कि भाई ये शरीर, कई कंफ्यूजन है लोगों को अभी भी
कि ये आत्मा की पर्याय है, आत्मा में रहती है कि पुद्गल द्रव्य में रहती है? पुद्गल में रहती है, शरीर में रहती है, वो भी है। अच्छा, आकाश में क्यों नहीं रहती? धर्म द्रव्य में क्यों नहीं रहती? अधर्म द्रव्य में क्यों नहीं रहती? तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कर्म रहते कहाँ है। उसके लिए अपने 6 द्रव्यों में यह किस द्रव्य में रहता है और किसको बांधता है और कौन उससे बंधता है, इस पर अपने को प्रकाश डालना है। यह सिर्फ जीव द्रव्य के साथ ही बंधन करता है, फिर लोग को बंधन को प्राप्त होता है। बाकी द्रव्यों में ऐसी योग्यता ही नहीं है कि कोई इससे बंधे क्यों जाए। फिर लोग कहेंगे कि फिर भी पुद्गल और शरीर से बंधता है, तो पुद्गल और शरीर से नहीं बनता। अगर पुद्गल और शरीर से बंधे तो ये डेड बॉडी पड़ी है, मुर्दा पड़ा हुआ है, तो उसका बंध के दिखाए नहीं। ये जो है ये आत्मा की विकारी पर्याय है। तो आत्मा की विकारी पर्याय रहने से ये आत्मा में तो रहती तो है लेकिन ये विकारी है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसीलिए ये शरीर के साथ बंधन को प्राप्त नहीं होता है। तो इसीलिए यह सिर्फ जीव द्रव्य की विकारी पर्याय है और उसके साथ ही ये बंधती है। जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक होते संसारी और एक होते मुक्त। तो संसारी जीव जो होते हैं उनमें ही ये द्रव्य कर्म आप पाए जाएंगे, मिलेंगे आपको। अच्छा, कर्म अगर चले गए, कर्म को नष्ट कर दिया है जिन भी सिद्ध भगवानों ने, तो वो कर्म जो है वैसे ही यही रह जाएंगे, उनको कोई लेना देना नहीं है। और वो आप अपनी आत्मा के वेदन करते हुए अपनी आत्मा से आप सिद्ध करने को प्राप्त होंगे और सिद्ध सलाह में विराजमान हो जाएंगे। तो ऐसे 2 है ये सिर्फ संसारी जीवों के लिए इसके कर्म सहित होते हैं और मुक्त जीव जो है कर्म के रहित होते हैं। अब कर्म कितने होते हैं? तो कर्म 8 होते हैं, लेकिन और इसमें भी 2 भेद है, बांटे हुए 4 इसमें बटे हुए हैं। तो एक है अघाती कर्म और एक है अघाती कर्म। एक घाती कर्म, एक अघाती कर्म। तो ये जो घाती कर्म जो है वो मैं आपको मेरे को उसी में प्रकाश डालना है। तो घाती कर्म के जो है इसके 4 नाम है, 4 भेद है इसके। वो है ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी, मोहनी और अंतराय। ये 4 इसमें हैं। तो अपन पहले ज्ञानवर्णी के बारे में समझेंगे। जैन दर्शन में घातीय कर्म उन कर्मों को कहा जाता है जो आत्मा के स्वाभाविक अनुजीवी गुण का घात और विनाश करते हैं। ये कर्म सीधे आत्मा की शक्तियों को प्रकट नहीं होने देते, उसको रोकते हैं। तब इन 4 कर्मों और उनके भेद का संक्षिप्त विवरण अपन इस प्रकार करेंगे। ज्ञानवर्णी कर्म। ज्ञानवर्णी कर्म जो है, जो अपना ज्ञान है, जिसके अंदर केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है, वो सभी जीवों में है। ऐसा नहीं कि किसी में ना हो, सभी जीवों में है। और हर जीव ये अपना ज्ञानवर्णी जो उस पर आवरण जो पड़ा हुआ है ज्ञान के ऊपर, वो हटा करके सिद्ध बन सकता है। समझा? इसमें यह कर्म आत्मा के अनंत ज्ञान गुण को ढकता है। जैसे अपन देखते हैं सूरज के ऊपर कभी बादल आ जाते हैं तो उसकी रोशनी नहीं दिखती अपने को, अपन समझते हैं रात हो जा रही है। ऐसा नहीं है, वो रात नहीं है, वो दिन ही है और उतना ही उजाला है। लेकिन जितने भाग में वो ढका हुआ है वो उतना भाग जो है अपने को नहीं दिख रहा है, उसमें प्रकाश नहीं दिख रहा है। इसलिए अपन बोलते हैं कि भाई सूरज नहीं है, लेकिन सूरज है, ज्ञान है। जैसे अपन बोलते हैं कि मेरे में केवल ज्ञान नहीं है, नहीं, अपने में केवल ज्ञान है लेकिन उसके ऊपर आवरण है। तो अपन जो समझते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि भाई हाँ, अपन थोड़ी कोई भगवान बन सकते हैं। नहीं, आप भी भगवान बन सकते हैं। ये 4 जो अपने ये है ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी, मोहनी, अंतराय वगैरह, इनको अपन ने नष्ट किया तो अपन जो है अपन आज भी अनंत बन सकते हैं। और जो दूसरे 4 आघाती कर्म है उनको नष्ट करेंगे तो सिद्ध बन सकते हैं। तो मैं आपको ज्ञानवर्णी के बात बताता हूं। इसके 5 भेद हैं। 5 भेद में मति ज्ञानवर्णी जो इंद्रिय और मन से होने वाले सामान्य ज्ञान को रोकता है। उसके बाद में श्रुत ज्ञानवर्णी
जो शास्त्रों को समझने या सुनकर होने वाले ज्ञान में बाधा डालता है। और फिर अवधि ज्ञान वर्ण, यह एक निश्चित सीमा तक के प्रत्यक्ष ज्ञान को रोकता है। मन पर्याय ज्ञान वर्ण, ये दूसरों के मन की बात जानने की जो शक्ति होती है, जो मुनिराज होते हैं वो दूसरे के मन की बात जान सकते हैं। मन जैसे आप क्या सोच रहे हैं ये मुनिराज को मालूम है, लेकिन उनको पास जो है वो उस प्रकार की शक्ति और वो गुण है, इसीलिए वो जान सकते हैं। तो उन चीजों पर ये आवरण डालने का काम ये जो है मन पर्यावरण, मन ज्ञानावरण जो है वो ही करता है। हाँ, और केवल ज्ञानावरण, ये पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान प्रवरण जो है, ज्ञानावरण जो है ये पूर्ण ज्ञान को प्रकट होने से रोकता है। जो आज अपने पास अपने को जो रोका हुआ है वो ये केवल ज्ञानावरण ने ही रोका हुआ है, नहीं तो सब लोग सिद्ध बन करके, और जो भी ये ज्ञानावरण कर्म को हटाएंगे तो वो सिद्ध बनेंगे निश्चित रूप से। ये अपने जिनेंद्र भगवान ने कहा हुआ है, उनकी वाणी में आया हुआ है। अब जो है ये ज्ञानावरण का जो ये इसके बाद में अपना दर्शन वर्ण आता है, तो ये इसका काम है अवलोकन के ऊपर पर्दा डालना, या जो अपन देख रहे हैं उसके ऊपर पर्दा डालने का काम ये दर्शन वर्ण करता है। यह कर्म आत्मा के अनंत दर्शन गुण को रोकता है। किसी वस्तु को जानने से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है वह इसे बाधित करता है। जैसे अपन अपने सामान देख लो कि जैसे अपन को किसी राजा से जाके मिलना है तो उसके बाहर जो है उसका द्वारपाल खड़ा रहता है, कमिश्नर को पास जाके मिलना है उसके बाहर उसका चपरासी खड़ा रहता है। तो वो चपरासी अपने लिए वो बाधा है, ये उसको दर्शन यानी उनसे मिलने के लिए वो बाधा है। तो ये वही कहला जाता है कि ये जो है ये दर्शनावर्णी कर्म के कारण, अगर अपने को दर्शनावर्णी कर्म नहीं है, अपने ऊपर दर्शनावर्णी कर्म का ये 6 तरह हमने कर लिया है, तो आपको वो चौकीदार भी नहीं मिलेगा, वहां द्वारपाल भी नहीं मिलेगा, आप सीधे जाकर राजा से मिल सकते हैं। इसके 9 भेद है। चक्षु दर्शनावरण जो आंखों से देखने में बाधा डालता है, अचक्षु दर्शनावरण ये इंद्रियों या मन से होने वाले बोध में बाधा डालता है। अवधि दर्शनावरण दिव्य दृष्टि या अवधि दर्शन को रोकता है। केवल दर्शनावरण पूर्ण दर्शन को रोकता है। अब इसके बाद में निद्रा 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 प्रचला 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 और स्थान नींद में जो अद्भुत शक्ति होती है उसमें एक शक्ति से काम करता है, उसको ये अपन कहते हैं। अब फिर उसके बाद में मोहिनी कर्म के ऊपर अपन आते हैं। मोहिनी कर्म जो है, जैसे जो शराब पिया हुआ व्यक्ति है उसको ये मालूम ही नहीं है कि मेरी माँ है कि मेरी बहन है कि कौन है कि मेरी पत्नी है। क्यों? क्योंकि उस समय वो शराब के नशे में है, और कभी कभी वो सच भी बोल देता है कि अपनी पत्नी को पत्नी भी बोल देता है, अपनी माता को माता भी बोल देता है, कभी माता को पत्नी भी बोल देता है, कभी पत्नी को पत्नी को माँ भी बोल देता है, लेकिन उस समय उसको कोई विवेक नहीं है। वो ये काम ये मोहिनी कर्म करता है। जैसे अपन बोलते ही है, छैडाला में भी कहा है, मोह महामद पियो अनादि भूले आपको भर मतवादी। और इसे अपन ने ये समझना चाहिए कि एक शराबी में और जिसके ऊपर मोहिनी का आवरण चढ़ा है उसके पे कोई फर्क नहीं है। वो पिया हुआ है, अपन बगैर पिए हुए हैं, अपने को भी मोह लगा हुआ है। जैसे आज अपन को यहाँ विद्वान लोग समझाते हैं, अपने को सब करते हैं कि ये परिवारजन, ये पैसा, ये सब कोई काम का नहीं है, लेकिन अपन समझ रहे हैं क्या? नहीं। इसका मतलब ये है कि आज भी अपने ऊपर मोहिनी का आवरण पड़ा हुआ है, और ये इतना खतरनाक है इसको, लेकिन ये कर्मों की भाषा में इसको राजा कहा गया है। मोहिनी जो है कर्मों का राजा है, लेकिन अपने लिए सबसे खतरनाक चीज है। ये अपने इसे कर्मों का राजा कहा गया है क्योंकि यह जीव को भ्रमित करता है और सही मार्ग से भटकाता है। इसके 28 भेद कहे गए हैं। इसके दर्शन मोहिनी के 3 है, जो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहिनी के 25 भेद है, जो सही आचरण करने से हमें रोकते हैं। इसमें 16 कसाय, अनंतानुबंधी, क्रोध मन माया लोभ,
अप्रत्यक्षान वर्णी क्रोधमान माया लोभ, प्रत्यक्षान वर्णी क्रोधमान माया लोभ और संजुलन क्रोधमान माया लोभ। ये है तो संजुलन तो है वो 10वें गुरु स्थान तक की जाती है, उसके बाद में उसके जाने का उसमें नहीं है। ये इसमें आपको ये बताता हूँ, चारित्र मोहिनी के ये 25 जो रोकते हैं, इसमें 16 कसाए हैं और 4 प्रकार की और 9 कसाए हैं। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये ऐसी 25 कसाए ये हैं और 9 कसाए वो है, ऐसा है। तो ये दर्शन मोहिनी जो है सब अपने को सभी चीजों को काम करने के लिए रोकता है, समझे ना। अब ये अंतराय आया है। अब अंतराय का तो सबको मालूम ही है कि अंतराय का जो है ये कर्म आत्मा की अनंत शक्ति को रोकता है। जो मेन शक्तियां हैं, अपने को अंतराय कुछ लगता नहीं है, लेकिन सबसे मेन जो चीज है वो अंतराय है। यानी कर्म जो आप कोई भी उठा लो, कोई किसी से कम नहीं है, एक दूसरे से बढ़ बढ़ करके है। जिनको अपन छोटा समझते हैं वो सबसे महान निकलते हैं, समझे ना। तो ये कर्म आत्मा की अनंत शक्तियों को रोकता है। सब कुछ होते हुए भी जब हम कोई काम अच्छा काम कर नहीं पाते हैं तो वो उस कर्म को उसका कारण मानता है और वो समझते कि इसी कर्म के कारण ये काम नहीं हुआ है। इसके 5 भेद है। पहले दानांतराय, दान देने की इच्छा होते हुए भी दान ना दे पाना। सबको मालूम है यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं कि समझ लो अशोक भैया को बोली लेना है आज, और घर से सोच के आए हुए हैं कि नहीं भैया आज मैं महावीर भगवान की बोली लूंगा। अब वो यहाँ आते हैं, अब उनको दान देने की तो इच्छा है पूरी, लेकिन कोई दूसरा आदमी भी सोच के आया है कि मैं भी भगवान की बोली लूंगा, महावीर भगवान पे पहला अभिषेक मैं करूंगा। अब वो बोली लगती है, अब इनने तो सोच के आया मैं 41,000 रुपये में लूंगा, अब वो 51,000 चली गई। दान देने की भावना इनमें है, लेकिन ये अंतराय कर जो है, दानांतराय जो कर्म है उसके कारण ये अपना दान भी नहीं दे सकते। अगर उसके बाद में उनका समझ लो अंतराय कर्म हट गया तो ये क्या बोलेंगे कि भैया एक काम करो, बोले नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ये मेरे 41,000 रुपये जमा करो, बोलते ना। ये यानी दानांतराय कर्म हट भी सकता है, वो उसके जो है और वो रह भी सकता है, इसमें वो कुछ नहीं है। अच्छा, अब लाभांतराय है तो लाभ के साधन होते हुए भी प्राप्ति ना होना, समझे ना। अब अपन सब व्यापारी बैठे हुए यहाँ पर, अपन रोज दुकान खोलते हैं, अपने सामने वाले भी दुकान खोलते हैं, अपन भी दुकान खोलते हैं। अपने में अगर वो लाभांतराय का यह आवरण पड़ा हुआ है तो सामने वाले की ग्राहकी बहुत ज्यादा होती रहती है, अपने नहीं होती। कभी अपने ज्यादा हो जाती, उसकी नहीं होती। तो ये सब जो काम होता है ये इसी के कारण होता है, दूसरा कोई काम नहीं। और फिर उसके बाद में भोगांतराय, जो वस्तु एक बार उपयोग करते हैं उसको अपन भोग करते हैं, और जो बार बार उपयोग करते हैं उपभोग करते हैं, कहते हैं उसको। तो जैसे भोगांतराय के अंतर्गत जो है, जैसे भोजन वगैरह है, अगर आपको आज बहुत इच्छा है कि बहुत बढ़िया चीज अपन खाएंगे, बढ़िया करेंगे, लेकिन अगर आपके पास में अंतराय कर्म का उदय है, आप वो चीज को कितना भी सोच लो, बना के रख लो, तो आप नहीं खा सकते। आप अपने घर में बना के भी रख लेंगे तो कभी आप देखते हैं कि आपने बना के रखा, ये बहुत अच्छी चीज बनी, आज रसमलाई बनाया अपनी बहू ने, अपन चाहते हैं कि अपन खा लेंगे ये, लेकिन मेहमान ही बोलता है कि यार ये तो बहुत अच्छी बनी है, 2-3 ला लो, खत्म हो जाती, अपने को मिलती नहीं। इसीलिए ये सब जो है वो भोगांतराय के कारण ही होता है, दूसरा कोई कारण नहीं है। फिर उपभोग अंतराय है, जो बार बार उपयोग में लाते हैं, जैसे वस्त्र है, मकान है, गाड़ी है, सब है। अब तुम्हारे 2 गाड़ी है और अपने को जाना है 4 जन 6 जन है, एक जन चला गया गाड़ी लेके, दूसरा भी चला गया, अपने को जाना जरूरी था और रूट जाना था रामटेक, अब अपने गाड़ी से कैसे जाएंगे। तो ये अंतराय, 2-2 गाड़ी रहने के बाद में भी आप उस चीज का उपयोग नहीं कर सकते, तो वो क्या कारण है। जबकि लोग तो बोलते हैं इनके पास 2 गाड़ियां हैं तो कभी भी जा सकते, ऐसा होता है। वो सब अंतराय के कारण है, ये उपभोग अंतराय का कारण है। और ये वीर अंतराय का तो सबसे महिमा का काम है। ये वीर अंतराय एक ऐसा अंतराय है जो अपने को सिद्ध बनने से रोक रहा है। ये शक्ति है अपने अंदर, ये अपनी आत्मा की शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पाना, वो सिर्फ इसी का काम है, स्वयं के लिए अपने को करता है।
और मैं सबसे बड़ी बात एक आपको बताता हूं उदाहरण के तौर पे कि कर्म क्या होते हैं। जैसे पूरा देश है, ये यहाँ पुलिस भरी हुई है, पूरे देश में पुलिस है, नागपुर में पुलिस है, एक एक चौराहे पे पुलिस है, लेकिन आपको पकड़ सकती है क्या? वो जा रहा है, आपको पकड़ सकती है क्या वो? लेकिन आप गलती करो, सिग्नल तोड़ो, देखो पुलिस वाला आपको पकड़ता कि नहीं, वो बंधन में लेगा। और फिर आप जैसी गलती करते जाओगे वो आगे पीछे की सब गलतियां निकाल लेगा। कैसे निकालेगा? लाइसेंस बताओ, अगर आपके पास लाइसेंस है तो एक कलम कम। फिर आपको बोलेगा गाड़ी के कागज बताओ, इंश्योरेंस है कि नहीं। यार जमा जितनी भी प्रैक्टिस में तो होती है, टाइम भी हो रहा है, जितनी भी चीजें होती है वो सब आपसे पूछेगा। और जितनी चीज आपके पास है तो वो आपको कम करता जाएगा, और जितनी चीजें नहीं है वो आप पे लागू करता जाएगा। तो उसके हिसाब से जो है ये आपको वो कर्म पकड़ेगा, बांधेगा और वो जाएगा, आपको जेल भी ले जाएगा। और फिर आप अपन सब देखते ही हैं। इसीलिए ये जो कर्म है, ये कर्म अपन कम करें, उसके लिए क्या है? उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप कसाई कम करें। जो अपन बात बात में कसाई करते हैं, बात बात में झूठ बोलते हैं, यानी नहीं, जिसका कोई मतलब भी नहीं निकलता है, ऐसे भी झूठ अपन बोल देते हैं। अपन कहाँ जा रहे हैं तो अपन बोल देते यार मैं यही जा रहा हूँ, तो बता दो ना कहाँ जा रहे हैं। घर के लोग पूछते कहाँ जा रहे हैं तो बोले मैं पिक्चर जा रहा हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, चलो जल्दी आ जाना। अपने यानी छोटी छोटी चीजों से अपने कर्म को बांधते हैं और ये कर्म बंधते हैं अपने से, और ये आगे जाके अपने को जो है तकलीफ देते हैं। अगले जो उसका जब उनका उदय आएगा तो आपको बरोबर तकलीफ देंगे वो लोग, है ना। और विशेष जब कोई आत्मा इन चारों घातीय कर्मों का नाश कर लेती है, मैं तो चार घातीय कर्मों के बारे में बोल रहा हूँ, और ये चारों घातीय कर्मों को आप नाश कर रही है तो अनंत भगवान बन जाएंगे। और आप सब लोग अनंत भगवान बने, इसी मंगल आत्मा से आप जो सब समाप्त कर दें। जय जी। माननीय अध्यक्ष श्री जय कुमार जी देवड़िया जी ने हमें कर्मों से बहुत डराया, और हम तो डर गए। आप कितना डरे आप जाने। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं रागी द्वेषी हो लेता हूं जब परिणति होती है जड़ की। यानी मैं जब राग द्वेष करता हूं तभी ये कर्म बनते हैं, वरना कर्म की कोई औकात ही नहीं है। अंत में प्रतिनिधि जी से मैं निवेदन करता हूं कि आइए आप अपना स्थान ग्रहण करिए। आ जाओ, बेटे को लेके आ जाओ बेटे को, क्योंकि आपको और प्रेमलता भाभी को शिल्पा जी के सामने एक मेरे को बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करना है। तो उसका मेरी सोच क्या है वो आपको बताना है बाद में कि मैं ठीक हूं कि नहीं हूं। तो अंत में मैं श्री राजेंद्र जी मोदी जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपना वक्तव्य दें। और जैसा काम बैठना था उनको। मेरा विषय है आघाती कर्म। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अतिथिगण एवं उपस्थित सभी सज्जन, आज मैं आपके समक्ष जैन धर्म की आघातिया कर्म का स्वरूप विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा का स्वभाव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति से परिपूर्ण है, किंतु कर्म बंध के कारण आत्मा इन गुणों को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाता है। जैन धर्म में कर्मों को दो भागों में विभाजित किया गया है, घाती कर्म, आघाती कर्म। जहां घातिया कर्म आत्मा के मूल गुणों को प्रत्यक्ष घात करते हैं, वहीं आघातिया कर्म आत्मा के गुणों को सीधे प्रभावित नहीं करते, अर्थात
जो जीव के प्रतिजीवी गुणों का घात करने में निमित्त होते हैं उन्हें अघातीय कर्म कहते हैं। वे आत्मा के बाह्य स्वरूप, शरीर, आयु और सामाजिक स्थिति को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार ये कर्म आत्मा के शुद्ध गुणों को नष्ट नहीं करते, बल्कि सांसारिक जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। यदि घातीय कर्म शत्रु है तो अघातीय कर्म उस जेल की तरह है जिसे आत्मा को रहना पड़ता है। अघातीय कर्म के 4 प्रकार हैं। वेदनीय कर्म, जब आत्मा स्वयं मोह भाव के द्वारा आकुलित हो तब अनुकूलता प्रतिकूलता रूप संयोग प्राप्त करने में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। यह कर्म सुख और दुख की अनुभूति कराता है। जब हमें जीवन में प्रसन्नता या कष्ट का अनुभव होता है तो वह वेदनीय कर्म के उदय का परिणाम होता है। यह 2 प्रकार का होता है, साता वेदनी, असाता वेदनी। जैसे शहद लपेटी हुई तलवार की धार जो चखने में तो मीठी है परंतु घाव कर देती है। आयु कर्म, सब जीव अपनी योग्यता से नारकी, तिरंच आदि स्वरूप शरीर में रुके रहते हैं। जिस कर्म के उदय का निमित्त हो उसे आयु कर्म कहते हैं। यह कर्म किसी जीव की आयु निर्धारित करता है। वह किस गति में जन्म लेगा, कितने समय तक रहेगा, जैसे मनुष्य आयु, देह आयु, तिर्यंच आयु, नरक आयु। इस प्रकार इसके 4 भेद हैं। नाम कर्म, जिस शरीर में यह जीव है उसकी रचना जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे नाम कर्म कहते हैं। यह कर्म जीव के शरीर, आकृति, रंग, रूप, इंद्री आदि का निर्धारण करता है। हम किस प्रकार से शरीर में जन्म लेंगे यह नाम कर्म पर निर्भर करता है। यह कर्म पेंटर या मूर्तिकार की तरह है। हमारा शरीर कैसा होगा, रंग कैसा होगा, आवाज कैसी होगी, यह सब नाम कर्म ही तय करता है। हमें मिलने वाली ऊंची या नीची गति भी इसी के कारण से मिलती है। इसकी 93 प्रकृतियां होती हैं। गोत्र कर्म, जीव को उच्च या नीच आचरण करने वाले कुल में पैदा होने में जिस कर्म का उदय होता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। यह कर्म जीव की सामाजिक प्रतिष्ठा या कुल को निर्धारित करता है। उच्च या निम्न कुल में जन्म लेना गोत्र कर्म के प्रभाव से ही होता है। इसे कुम्हार के चाक की तरह समझा जा सकता है जो छोटे और बड़े दोनों प्रकार के बर्तन का निर्माण करता है। अघातीय कर्म आत्मा के ज्ञान और दर्शन को सीधे प्रभावित नहीं करते, परंतु हमारे वे सांसारिक जीवन की परिस्थितियों को आकार देते हैं। जब साधक घातीय कर्मों का क्षय करता रहता है और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब अघातीय कर्म शेष रहते हैं। इनका क्षय शरीर त्यागने के समय होता है, तभी आत्मा पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करती है। इस प्रकार अघातीय कर्म हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की परिस्थितियां, सुख दुख, आयु, रूप और प्रतिष्ठा यह सब हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। अतः हमें समता भाव रखते हुए अपने वर्तमान कर्मों को शुद्ध बनाए रखना चाहिए। अभी इसके बाद में मैं आपको इसकी बता देता हूँ। साता कर्म, ये 101 प्रकृति होती है इसकी अघाती कर्मों की। साता वेदनी की 2, आयु की 4, नाम की 93 और गोत्र की 2। इस प्रकार ये 101 प्रकृतियां हैं और घाती कर्म की 47, ऐसी 148 प्रकृतियां होती हैं। और वेदनी कर्म के अभाव में अव्याभात सुख प्राप्त होता है। और वेदनी कर्म की जघन्य स्थिति है 30 कोड़ा कोड़ी सागर। हाँ, उत्कृष्ट, जघन्य नहीं तो हो गई ना, तो अच्छा उत्कृष्ट हो गई। अच्छा, आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत प्राप्त होता है। इसकी भी उत्कृष्ट 20 कोड़ा कोड़ी है, 33 सागर है आयु कर्म की। और गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लगत गुण प्राप्त होता है। इसकी 20 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट है स्थिति। और नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्म प्राप्त होता है। इसकी भी 20 कोड़ा कोड़ी स्थिति है। इस प्रकार पाप कर्म की प्रकृतियां 100 और पुण्य की प्रकृति 68 है। अब बोलेंगे अपन की 168 प्रकृति कैसे हो गई, तो इसमें नाम कर्म की 20 प्रकृतियां जो है स्पर्श आदि की, और पुण्य और पाप दोनों रूप हो गई, तो 148 और प्लस 120 168 हो गई।
अब नाम कर्म की 93 प्रकृतियां। गति 4, जाति 5, शरीर 5, अंगोपांग 3, निर्माण 1, बंधन 5, संघात 6, संघात 5, संस्थान 6, सहनन 6, वर्ण 5, गंध 2, रस 5, स्पर्श 8, अनुपूर्व 4, फिर 1 अगुलघुत, 1 उच्छ्वास, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, व्यायोग गति में प्रशस्त व्यायोग गति, अप्रशस्त व्यायोग गति, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आधे, अनाधे, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, प्रांतिम में तीर्थंकर नाम की प्रकृति। अब इसमें अब जैसा हो गया अंगोपांग, इसमें बहुत सारी ऐसी शब्द आए हैं जो नए नए हैं। अंगोपांग, अंगोपांग से क्या है स्थित मतलब हो गया जिस कर्म के उदय से शरीर के हाथ पैर आदि अंग एवं नासिका उपांग बनते हैं उसे अंगोपांग कहते हैं। निर्माण, जिस कर्म के उदय से शरीर के अंगोपांग की स्थिति ठीक रचना होती है उसे निर्माण कहते हैं। बंधन, जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीर के परमाणु परस्पर संबंध को प्राप्त होते हैं वह बंधन कहलाता है। संघात, जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीरों के परमाणु छिद्र रहित एकता को प्राप्त होते हैं उसे संघात कहते हैं। संस्थान, जिस कर्म के उदय से शरीर की आकृति बनती है उसे संस्थान कहते हैं। संस्थान जैसे 6 प्रकार के हैं। समचतुरस्र संस्थान, जिस कर्म के उदय से शरीर की आकृति कुशल शिल्पकार द्वारा बनाई गई सुंदर मूर्ति के समान है, ऊपर नीचे तथा बीच में समभाग रहती है, समानुपात में होती है, वो समचतुरस्थान कहा गया। नए ग्रोथ परिमंडल संस्थान, जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर वट वृक्ष की तरह हो, नाभि के नीचे अंग पतले हो छोटे और ऊपर के अंग मोटे हो उसे नए ग्रोथ परिमंडल संस्थान कहते हैं। स्वाति संस्थान, जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर सालमली वृक्ष के समान हो उसे अर्थात जिसका शरीर नाभि के नीचे अंग मोटे होते हैं और ऊपर के अंग पतले होते हैं उसे स्वासी संस्थान कहते हैं। कुब्जक संस्थान, जिस कर्म के उदय से शरीर कुबड़ा होता है उसे कुब्जक संस्थान कहते हैं। वामन संस्थान, जिस कर्म के उदय से शरीर बौना हो उसे वामन संस्थान कहते हैं। हुंडक, जिस कर्म के उदय से शरीर के अंगोपांग विषय की विषम आकृति वाले उसे हुंडक संस्थान कहते हैं। सहनन, सहनन भी ये 6 प्रकार के हैं। जिस कर्म के उदय से ये शरीर की हड्डियों का बंधन विशेष होता है उसे सहनन कहते हैं। वज्रसम नाराज सहनन, जिस कर्म के उदय से शरीर में वज्रमय हड्डियां, वज्रमय वेस्टन और वज्रमय किलियां होती हैं उसे वज्रसम नाराज सहनन कहते हैं। वज्र नाराज, जिस कर्म के उदय से शरीर में वज्रमय हड्डियां और वज्रमय किलियां होती हैं ये पर वेस्टन वज्रमय नहीं होता है उसे वज्र नाराज कहते हैं। नाराज संस्थान सहनन, जिस कर्म के उदय से शरीर में वज्रमय विशेषण से रहित हड्डियां वेस्टन और कीलियां होती हैं उसे नाराज कहते हैं। नाराज सहनन कहते हैं। कीलक, जिस कर्म के उदय से हड्डियों पर कीलिक होती है उसे कीली सहनन कहते हैं। असंप्राप्त श्रपाटिका, जिस कर्म के उदय से शरीर में हड्डियां मांस स्नायु आदि से लपेटकर संगठित होती हैं उसे असंप्राप्तिका सहनन कहते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जैन धर्म का कर्म सिद्धांत हमें आत्मशुद्धि और संयम का संदेश देता है। यदि हम अपने आचरण को शुद्ध रखें और हम कर्मबंध से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। इसी प्रकार हमें सारे कर्मों के बारे में जानना चाहिए, ना कि घातिया ना कि अघातिया। सारे कर्म ही बंधन के कारण है। इन बंधनों से हम कैसे मुक्त हो, विकारी भाव ना करें, इस प्रकार हम कर्मों से रहित हो, सिद्धत्व को प्राप्त करें, इसी भावना से मैं अपनी बात पूर्ण करूं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, मोदी जी।
आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। मेरा जो विषय था ज्ञानियों के भोग बंद के कारण नहीं है, ये विषय पे बहुत चर्चा करना है। इसको अपन प्रवचन के बीच में कभी रख लेंगे क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है। मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष पहले प्रमुख अतिथि श्री प्रतीति जी से निवेदन करता हूँ कि वे आज के कार्यक्रम के लक्ष्य में कुछ हमें मार्गदर्शन दें। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगी कि मुझे पता नहीं था मैं जब अंदर स्पीच में नाम देखा तब मुझे पता था, मैसेज में डला होगा लेकिन मेरे पढ़ने में नहीं आया था। वक्ता और वक्ता के विषय तो मैंने पढ़े थे, मुख्य अतिथि वगैरह के नाम पढ़े थे, तो इसलिए समझ में ना आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, कर्मों के बारे में 2 प्रकार की बातें लिखी जाती हैं। एक तो कही जाती है कर्म बड़े बलवान जगत में फेरत है, कि कर्म इतने बलवान है कि उनके कारण हम जितना भी सुख दुख या संसार हमारा बढ़ रहा है वो इस कर्मों के कारण ही बढ़ता है। और दोनों प्रकार की विवक्षाएं हैं और दूसरी विवक्षा ये कि हमें सुनने मिलती है कि कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकारी अग्नि सने संघात लोग की संगति पाई। अब कौन सी बात माने? तो हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कभी तो कह देते हैं कि कर्म बड़े बलवान है उनके कारण ऐसा हो रहा है, और जब हम अपने अनुसार की जब हमारे अनुसार की इच्छा अनुसार काम हो जाता है तो कहते कर्मों ने क्या किया, ये तो मेरे पुरुषार्थ का फल है। लेकिन वास्तव में कर्म विचारे ही है, क्योंकि जड़ है, अज्ञानी है, उनको कुछ नहीं पता है कि कैसा फल देना है या क्या करना है। जो भी कर्म का फल मिल रहा है वो हमारे ही परिणामों के अनुसार, हमारे ही भावों के अनुसार मिल रहा है। और जड़ कर्म उधर मात्र निमित्त ही होते हैं, जो कर्म है ये मात्र निमित्त ही है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे। और इतना सा समझने के लिए हमें मतलब जो कहें जैन सिद्धांत के गुण गंभीर रहस्यों को समझना जरूरी है ऐसा नहीं है। ये तो लौकिक में ये सामान्य जन जानते हैं कि जो भी फल हम भोग रहे हैं, उसका फल भोग रहे हैं, वो हमारे कर्मों का फल भी हम भोग रहे हैं, हमारे ही परिणामों का फल हम भोग रहे हैं। तो पूरा जो कर्म सिद्धांत हम समझें या कर्म के स्वरूप को अगर हम समझ रहे हैं तो उसमें से मात्र एक बात हमको सार में निकालनी है कि हमें अपने परिणामों की संभाल करनी है। अगर हम अपने परिणामों को संभालेंगे तभी हम कर्मों की निर्जरा करते करते, पुण्य कर्म कमाते कमाते फिर कर्मों की निर्जरा करते करते मोक्ष तक हम जा सकते हैं। तो जहाँ मतलब जो चोट करनी है या श्रम करना है वो हमारे अंदर ही करना है, बाहर में हमें कुछ भी नहीं करना है। और विस्तार बहुत है, तो विस्तार हमारे सामान्य की जो सभा है उसमें चली रही है, इसमें हम और आज का जो विषय है उसमें सभी ने बहुत अच्छा, उसका वर्णन भी बहुत अच्छा सबके माध्यम से किया गया है। और ऐसा समझ में आया कि मात्र देखा हुआ नहीं पढ़ा, मतलब लिखा हुआ नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि समझा हुआ बताया जा रहा है। ये हमारी गोष्ठी की बहुत अच्छी सार्थकता हमें दिखाई दे रही है। इसी तरीके से आगे हम भी मतलब हम विषय प्रस्तुत करें, लेकिन उस विषय को अपने अंदर समाहित करके थोड़ा बहुत समझते हुए भी अगर हम उसको बोले तो वास्तव में वो विषय हमारे लिए भी सार्थक रहेगा और अन्य सभी श्रोताओं के लिए भी रहेगा। आज की मुख्य अतिथि के लिए मैं आपको दिलदार धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद। आज की गोष्ठी के अध्यक्ष श्री प्रेमलता जी मोदी जी से निवेदन करता हूँ कि वे भी हमें तो सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, सब इसके लिए पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र। जैसे राजीव भैया ने बोला कि कर्मों से अनादि की सिद्धि करते हैं, अनादि पने की सिद्धि है। जैसे दूध पानी है, तिल में तेल है, सोना स्वर्ण गिट्टिका के समान है, ऐसे कर्म भी अनादि है। देवकुमार भैया ने बोला कि कर्म राजा है, मतलब एक नई बात है कि 6 द्रव्यों में उन्होंने बताया कि जीव और पुद्गल में ही कर्मों की व्यवस्था होती है, धर्मों के हिसाब से बताई।
नरेश भैया ने बताया कि प्रकृति बंध, संदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, इस प्रकार से कर्मों के बंध किस प्रकार होते हैं, मिथ्या, प्रवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग से बताया। राजेंद्र भैया ने अघात्य कर्मों का स्वरूप बताया कि घातिया कर्म जेल है और अघात्या कर्म शत्रु और हम उसमें रहते हैं। इस प्रकार ये ऑटोमेटिक जगत का, जैसे मणिप्रिया कैमरे में फोटो खींच तो रहे, हमारी जैसी फोटो होगी वैसे ही आएंगे। ऐसे ही कारमान गड़बड़ा पड़ी है, जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है तो उसमें भी गड़बड़ हो सकती है, पर कर्म रूपी कैमरे में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। जैसे तुम्हारे भाव के अंदर में वैसे ही क्लिक हो गया। तो पर यह है कि कर्म स्वतंत्र है, कर्म परतंत्र है, हम स्वतंत्र है। हम जागेंगे तो कर्म भाग जाएंगे, हम भी कर्मों से मुक्त हो जाए, यही अंत में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, प्रमुख अतिथि और चारों वक्ता और उससे ज्यादा बैठे हुए श्रोतागण, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ये प्रोग्राम करने का